हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है। आज हम करेंगे परचेजेस, ज्यादा से ज्यादा परचेजेस करेंगे। उससे क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा हम परचेज एंट्री करेंगे तो हम बिल पेबल और बिल रिसेबल, यानी हम परचेज और सेल अभी सिर्फ उस पे काम करेंगे। उससे हमें बिल पेबल और बिल रिसेबल का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो ज्यादा से ज्यादा परचेज करेंगे तो वन बाय वन एंट्री बनाऊंगा, बिल्कुल 11 12 के बुक से चल रहा हूँ। वहां से बेसिक डेबिट क्रेडिट के रूल के हिसाब से एंट्री बनाऊंगा, फिर आपको दिखाऊंगा कि टैली में आप कैसे परचेज की एंट्री करेंगे और क्या आपका फॉर्मेट ड्राफ्ट हो जाएगा। तो बिल्कुल, तो आइए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले टैली प्राइम के यूट्यूब चैनल ई लर्निंग एकेडमी वाले को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज 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 लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जो आपके फ्रेंड्स वगैरह हैं उनको फॉरवर्ड कीजिए ताकि वो भी सीख सकें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये मैंने एक एंट्री खुद बनाई है। परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन क्लॉथिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड। मैंने नाम नेट से सर्च किया है, तो आप भी एक सर्च कर सकते हैं। ये मैंने नेट से सर्च किया है। ठीक है, तो ये इनका जीएसटी नंबर है, सपोज कीजिए। ये चैनल एजुकेशन चैनल है, तो एजुकेशन पर्पस से ही हम सिखा रहे हैं। तो किसी भी डाटा से किसी का कोई रिलेवेंट नहीं है। हम डाटा हम नेट के थ्रू उठा रहे हैं। तो ये मैंने नेट से सर्च किया है। ठीक है, तो ये मान लीजिए कि ये कंपनी है। मैंने जीएसटी ले लिया, एड्रेस नहीं ले रहा हूँ, एड्रेस हम अपने हिसाब से डाल लेंगे। ठीक है, तो आप मान के चलिए ये दिल्ली में एड्रेस है इसका। सपोज कीजिए भजनपुरा का एड्रेस है। ठीक है, नहीं एड्रेस रखते हैं। जीएसटी नंबर में थोड़े से चेंजेस कर देता हूँ, एग्जैक्ट किसी का यूज नहीं करते हैं। तो मैं ये थोड़ा सा नंबर चेंज कर देता हूँ। ठीक है, तो ये चैनल बिल्कुल एजुकेशन पर्पस से ही है। तो कहीं से किसी कंपनी या किसी से कोई को रिलेशन नहीं है। मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर दूं, ये हम आपको सिखा रहे हैं। ठीक है, ये मैंने इनवाइस नंबर बना दिया, ये कंपनी का इनवाइस नंबर है। ये डेट मान लीजिए, इस डेट में आपकी परचेज की एक बिल आ रहा है। बिल अभी मेरे पास नहीं है, तो क्या हम इस एंट्री के ग्राउंड पे एक तरीके की एंट्री बुक्स में कर लेते हैं और देखते हैं कि क्या परचेज का कौन सा फॉर्मेट बनेगा। उसी फॉर्मेट को हम कॉपी कर करके एक्सेल में एक्सपोर्ट कर करके वो वन बाय वन हम एक दो तीन अलग अलग परचेजेस कर लेंगे। ठीक है, तो विदाउट इन्वेंट्री मैं करूंगा अभी। तो आगे मैं इसी एंट्री को इन्वेंट्री के साथ दिखाऊंगा। तो चलिए पहले डेबिट एंड क्रेडिट अपने रूल के हिसाब से कर लेते हैं। तो अपना रूल क्या कहता है, नॉमिनल अकाउंट, परचेज परचेज क्लॉथ एट द रेट 5%। ठीक है, क्लॉथ एट द रेट 5%, ये मैंने लिख दिया। फिर मैं लिखूंगा इनपुट सी जी एस टी एट द रेट 2.50%, और इनपुट एस जी एस टी एट द रेट 2.50%। ये मैंने टैक्स लिख दिया। और टू, यानी क्रेडिट, क्रेडिट किसको करूंगा, पार्टी है मोहन क्लॉथिंग कंपनी। मोहन, थोड़ा सा नाम चेंज कर देता हूँ, एग्जैक्ट नहीं रखते हैं। प्राइवेट लिमिटेड हटा देता हूँ मैं। हम मोहन क्लॉथिंग। ठीक है, एंड मोहन क्लॉथिंग ही कर देता हूँ।
मोहन क्लॉथिंग मान लीजिए प्रोप्राइटरशिप फर्म है, ठीक है। यहाँ पे मैं पी कर देता हूँ। यहाँ पे पी कर दिया, ठीक है। और यहाँ मैं चेंज कर देता हूँ, ठीक है। तो ये नाउ मैंने किसी का नाम नहीं उठाया है, ठीक है। तो ये एक फर्म, एक तरीके से मैंने प्रोप्राइटरशिप बना दी, ठीक है। ठीक है, अब कोई इशू नहीं है। परचेज कर रहा है, मुझे ज्यादा से ज्यादा परचेज करेंगे, ज्यादा से ज्यादा परचेज करेंगे तभी हमें बिल पेबल पता चलेगा। ज्यादा से ज्यादा सेल करेंगे, बिल रिसीवेबल। कितने दिन का उधारी है, क्रेडिट, यहाँ पे हम लिख लेते हैं क्रेडिट। क्रेडिट 15 डेज के उधारी है, ठीक है। तो ये भी हम पॉइंट को मेंशन करेंगे। तो हमारे पास डेबिट क्रेडिट क्या होगा, ये भाई साहब, बाई बाई बाई, और दैट इज टू क्रेडिट। तो ये हो गया आपका डेबिट, डी से डोनेट होता है, और ये हो गया क्रेडिट सी से। तो कितने का है, 50,000 का है, आप देख सकते हैं। तो 50,000 इसका अमाउंट हो जाएगा। 50,000 का 2.5%, 50,000 का 2.50% हो गया 1250, 1250 ही हो गया। तो ये आपका यहाँ पे सम कर देते हैं। अभी मैं समझाऊंगा, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। सम, कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ ये फार्मूला। यहाँ पे आ जाएगा 52,500, ठीक है। इसको मैं इस तरीके से कर देता हूँ। ये आपकी एंट्री बन गई है, ठीक है। इसको यहाँ से ऐसे कर देते हैं। अब आते हैं पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं। अपना रूल क्या बताता है, अकाउंट्स रूल, कि जो भी आपके एक्सपेंसेस परचेज है उसको आप क्या कीजिए, डेबिट कीजिए। डेबिट कर दिया हमने, ठीक है। तो ये आपका डेबिट हो गया पार्ट। जो आपके पास पर्सनल अकाउंट क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। तो ये गिवर है, माल हमें दे रहा है, इसलिए हमने इसको क्रेडिट कर दिया, ठीक है। तो ये अपना रूल जो है, रूल के हिसाब से बिल्कुल चल रहे हैं, हम समझ के चल रहे हैं। अब ये एंट्री बन चुकी है, टैक्स को एफेक्ट कर दिया है। फुल टैक्स कितना था, 5%। 5,000, 50 कर देता हूँ मैं इसको, 50, एक जीरो और लगा देता हूँ, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ये आपने 50,000 का एक आप क्लॉथ खरीद रहे हैं, 5% उस पे जीएसटी है। तो इसका मतलब वो कितने का आपको पड़ेगा, 52,500 का आप खरीद रहे हैं, ठीक है। तो आप दिल्ली में, क्योंकि हम जिस कंपनी का अकाउंटिंग कर रहे हैं वो दिल्ली में है, और जिससे माल खरीद रहे हैं दिल्ली में है। तो पीओएस क्या हुआ, पीओएस इसका क्या हो गया, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हुआ, क्योंकि दोनों सेम स्टेट में है, मैं क्लियर कर चुका हूँ। तो पीओएस दिल्ली हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, इस पे टैक्स क्या, फुल टैक्स है आपका। तो इसमें सीजीएसटी और एसजीएसटी इंपैक्ट करेगा। फुल टैक्स का 50-50% मैं बता चुका हूँ, 50-50% आपका इम्पैक्ट करेगा। तो 50% यानी फुल टैक्स, अगर आप बात करेंगे 50,000 का 5% फुल टैक्स हो गया आपका 2,500। तो इसीलिए 12,500 ये हो गया और 12,500 ये हो गया, ठीक है। तो आपको यहाँ पे कोई डाउट नहीं है, इस एंट्री के ग्राउंड पे मैंने ये सारी बना दिया। अब इसको टैली में एंट्री करते हैं। तो आइए, टैली में एंट्री करने के लिए सिंपल है, स्केप करके मैं पीछे आऊंगा। गेटवे ऑफ टैली, अब गेटवे ऑफ टैली पे मुझे कहाँ जाना है, मुझे जाना है वॉचर्स में। वॉचर्स में कहाँ, परचेज में। बट ये हमारी परचेज कैश की नहीं है, ये क्रेडिट की परचेज है। देखिए यहाँ साफ लिखा हुआ क्रेडिट परचेज, क्रेडिट परचेज। तो अपना वाउचर टाइप कौन सा है, कैश है। तो हम वाउचर टाइप देखते हैं क्या क्या हमारे पास परचेज में और वाउचर टाइप है क्या, है, बिल्कुल है। कैश है, क्रेडिट है, परचेज है। तो हम क्रेडिट परचेज में जाएंगे।
हमने क्लिक कर दिया। ये देखिए ये बिल्कुल खुला है एज ए आइटम वाइज, लेकिन हम यहाँ पे एज ए आइटम वाइज नहीं चढ़ा रहे हैं। तो हम यहाँ पे करेंगे कंट्रोल H। एज अकाउंटिंग इनवाइस कर सकते हैं या एज वाउचर कर सकते हैं। अभी मैं एज वाउचर करूंगा ताकि आपको डेबिट क्रेडिट एंट्री का कॉन्सेप्ट क्लियर हो। उसके बाद हम वन बाय वन आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे हमें हमेशा इनवाइस नंबर डालेंगे। आप भी इनवाइस नंबर डालिएगा, यहाँ पे इनवाइस नंबर, डेट, और ये जिस डेट की आपकी परचेज है, तो आपकी परचेज की डेट है 15/5। तो यहाँ पे आने के लिए आपको क्या प्रेस करना पड़ेगा? आपको प्रेस करना पड़ेगा F2। तो 15/5, 15/5 हो गया। इनवाइस नंबर ये है, यहाँ से कॉपी कीजिए और यहाँ पेस्ट, इंटर, वी पेस्ट टू। अब यहाँ पे टू क्या है? टू का मतलब क्रेडिट, टू का मतलब क्रेडिट। तो यहाँ पे पार्टी का नाम डालिए। अब आप बोलिएगा कि पार्टी तो है ही नहीं है, नहीं है। तो यहाँ पे हम शॉर्टकट तरीके से हम क्रिएट भी कर सकते हैं, हमें बाहर जाने की जरूरत नहीं है। तो शॉर्टकट है Alt+C, डायरेक्ट आप पहुंच जाएंगे। अब यहाँ पे आप क्रिएट कर सकते हैं, लिख करके कर सकते हैं या कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पे एक्सेल से मैंने Ctrl+C कॉपी किया और यहाँ पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो टू लिखने की जरूरत नहीं है, टू मैं हटा दूंगा। ठीक है। अब आप इससे माल खरीद रहे हैं, तो क्या है ये आपका? बिल्कुल, ये आपका क्रेडिटर है। क्रेडिटर है, तो ये आपका जाएगा यहाँ पे टैली में सन्ड्री क्रेडिटर में जाएगा। मेंटेन बिल बाय बिल, हाँ बिल्कुल करना है। कितने दिन का उधारी पीरियड है? ये आप देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, उधारी पीरियड आपका 15 दिन है। तो यहाँ पे मैं 15 डेज करूंगा, ठीक है। एड्रेस पूछ रहा है, एड्रेस ये है हमारा, ये मैंने एड्रेस डाल दिया। फिर दिल्ली पिन कोड पूछ रहा है, पिन कोड मुझे भजनपुरा का नहीं पता है, तो मैं नेट पे जाऊंगा। भजनपुरा पिन कोड, ये आ गया 110053। तो यहाँ पे आप डालिए 110053, बिल्कुल आइए। पैन नंबर पूछ रहा है, पैन नंबर भी डाल सकते हैं आप। और ये आपको जीएसटी नंबर भी डालना है, तो जीएसटी नंबर मैंने ये यहाँ से उठा लिया, जो मैंने अपने आप बनाया है। ये किसी का है नहीं, तो गलत हो सकता है, गलती होगा, तो यहाँ पे एरर दिखाएगा। अगर आप जीएसटी किसी का भी गलत डालेंगे तो ये एरर दिखाएगा आपको टैली में, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। एरर दिखाएगा तो आपको वहीं पर रुक जाना है कि ये जीएसटी गलत है। तो आपको सही जीएसटी यहाँ पे मेंशन करना है, क्योंकि ये ट्रेनिंग पर्पज से नाम भी गलत है और जीएसटी भी गलत है। तो मैं सिर्फ आपको सिखा रहा हूँ, इसीलिए यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको पैन नंबर भी चाहिए, तो पैन नंबर आप इसी में से उठा लीजिए। ये रही आपका पैन नंबर। 07 तो स्टेट कोड होता है, AA BPM1464L। ये आपको हो गया पैन नंबर। अब इंटर प्रेस कीजिए और ये यस करके सेव कर लीजिए। तो ये डिटेल आपकी सेव हो गई। अगर आपके पास कोई डिस्पैच वगैरह का डिटेल है तो वो आप मेंशन कर सकते हैं, अदरवाइज ये सेव हो चुका है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि अमाउंट कितना है, तो बिल्कुल आपने 52,500 आपका अमाउंट था, यहाँ मैं मेंशन कर रहा हूँ। बिल बाय बिल अपने आप उठाएगा। 15 डेज का क्रेडिट पीरियड है, 30 मई को ये बिल ड्यू हो जाएगा। तो उससे पहले आपको पेमेंट करनी है बाय डेबिट। अब डेबिट किसे करना है? यहाँ पे देखिए, आप देख रहे हैं परचेज क्लॉथ। तो क्या मेरे पास है? नहीं है, परचेज अकाउंट बना हुआ है, तो मैं यहाँ पे ही क्रिएट कर सकता हूँ। सी परचेज अकाउंट हमें क्रिएट करना है, यहीं पर मैं इसे कॉपी करूंगा, पेस्ट। अब क्लॉथ का आपके पास HSN कोड नहीं है, तो HSN कोड भी हम सर्च कर लेते हैं। HSN कोड, क्लॉथ, रेडीमेड क्लॉथ, रेडीमेड क्लॉथ कर देते हैं, रेडीमेड क्लॉथ, रेडीमेड क्लॉथ, ठीक है। तो इस द हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ द कोड ऑफ रेडीमेड्स क्लॉथ इज द ब्रॉड रेंज ऑफ द क्लॉथ प्राइमरी द फॉलोइंग अंडर द चैप्टर 61(2). तो ये कह रहा है कि ये आपके इस कोड में फॉल करेगा। तो हम अभी फिलहाल क्या करते हैं, ये HSN नंबर उठा लेते हैं, कंट्रोल कॉपी और यहाँ पे पेस्ट। यहाँ पे लिख लेते हैं, ये आपका HSN कोड है, HSN कोड है, HSN कोड, ठीक है। तो परचेज है तो कहाँ जाएगा? परचेज अकाउंट में जाएगा, ठीक है।
मेंटेन बिल बाय बिल जरूरत नहीं है, नॉट एप्लीकेबल, स्टैचुरी नॉट, यहाँ पे जीएसटी में आपको एप्लीकेबल करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए वो एचएसएन कोड पूछ रहा है, तो यहाँ पे हम एचएसएन कोड डालेंगे। तो यहाँ पे हम डालने के लिए क्या करेंगे, स्पेसिफाई डिटेल हेयर पे क्लिक करेंगे। एचएसएन कोड जो मैंने यहाँ पे नेट से सर्च करके लाया हूँ, ये एचएसएन कोड डालिए, ठीक है। उसके बाद ये पूछेगा क्या है, तो आप इसका नाम डालिए, रेडीमेड क्लॉथ है। फिर ये जीएसटी कितने परसेंट रेट का है वो आपसे पूछ रहा है, तो इसके लिए भी स्पेसिफाई डिटेल हेयर पे क्लिक कीजिए। टैक्सेबल है बिल्कुल। अब आपकी परचेज आपने कहाँ से खरीदा है, तो दिल्ली है, सेम स्टेट है, लोकल है, बिल्कुल लोकल में सिलेक्ट करेंगे। क्या रेट है, हाँ जी 5% रेट है। सेस एप्लीकेबल है या नहीं, नॉट एप्लीकेबल है। सर्विस है या गुड्स है, कभी भी कोई प्रोडक्ट में डील होता है वो गुड्स होता है, और अदर देन अगर आप गुड्स के अलावा किसी चीज में डील कर रहे हैं तो वो सर्विसेज में आता है, तो ये आपका गुड्स है। सेव। अब ये आइटम वगैरह पूछ रहा है, तो हमें आइटम अभी फिलहाल मेंटेन नहीं करना है, तो हम इसको इंटर मार देंगे। कितने की परचेज है आपकी, यहाँ पे आप देखिए 50,000 की परचेज है, 50,000 डालिए, ठीक है। इनपुट, इनपुट नहीं बना हुआ है, तो इसको भी ऑल्ट सी करके बना लेंगे, इनपुट CGST@2.50%। ड्यूटीज एंड टैक्सेस है ये हमारा, ड्यूटीज एंड टैक्सेस आप याद कर लीजिए, इसमें जीएसटी में लेना है। सीजीएसटी है तो सीजीएसटी में जाएगा, मेंटेन नहीं, आपको यहाँ पे बिल करना है 2.50%, कर दिया, आ गया। यहाँ पे एंट्री देखिए आपकी 1250 है, 1250। फिर ऑल्ट सी इनपुट, इनपुट SGST @2.50%। ड्यूटीज एंड टैक्सेस में जाएगा, जीएसटी में जाएगा, SGST में जाएगा, मेंटेन बिल बाय भी नो, 2.50% लीजिए और सेव कर दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे अपनी डिटेल लिख सकते हैं, बीइंग क्लॉथ, रेडीमेड क्लॉथ, रेडीमेड क्लॉथ परचेज फ्रॉम मोहन क्लॉथिंग, ठीक है। वाइट इनवाइस नंबर, ये आपको नरेशन एकदम ऐसा लिखना है ताकि सबको क्लियर हो जाए कि हाँ आप क्या खरीद रहे हैं क्या, ठीक है। मैं इनवाइस नंबर वगैरह डालता हूँ और ये एंट्री सेव कर दिया, तो ये एंट्री बिल्कुल सेव हो गई है। आपको देखने के लिए मैं स्केप से बाहर आया हूँ वॉचर से, अब इसको देखने के लिए कहाँ जाएंगे, पहला परचेज रजिस्टर में जाएंगे। परचेज रजिस्टर के लिए आप जाएंगे डिस्प्ले, अकाउंट्स बुक्स, परचेज रजिस्टर, यहाँ पे आप जाइए, आपकी परचेज दिखेगी, करेक्ट। दूसरा आपको देखने के लिए कहाँ जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेडिंग में जाएंगे, परचेज, परचेज में आपकी ये क्लॉथ की परचेज यहाँ आ चुकी है, ठीक है। तीसरा कहाँ देखेंगे, बैलेंस शीट में जाइए और F1 खोलिए, यहाँ पे आपके सन्ड्री क्रेडिटर में क्रेडिटर के नाम से खड़ा हो चुका है एंट्री। चौथा कहाँ से देखेंगे, बिल्कुल डिस्प्ले, अकाउंट्स बुक, लेजर, यहाँ पे हम डालेंगे मोहन, वहां से भी देख सकते हैं एंट्री, इनपुट से भी देख सकते हैं सीजीएसटी, और परचेज से भी जाके देख सकते हैं, कहीं से भी आप देख सकते हैं, बहुत फ्रेंडली है, कहीं से भी देख लीजिए, एंट्री खोल सकते हैं इंटर मार के, ठीक है। अब ये तो मैंने आपको बता दिया परचेज का, अब इस परचेज को खोल के हम कैसा फॉर्मेट डिजाइन करके आगे आता है टैली का, वो देखते हैं। परचेज रजिस्टर में जाएंगे हम, तो मैं इसी हार्ड कॉपी को एक्सपोर्ट कर लूंगा, एंटर किया मैंने, कंट्रोल ई कीजिए एक्सपोर्ट के लिए, कंट्रोल ई फॉर एक्सपोर्ट, ठीक है। यही एंट्री का मैं इनवाइस दिखाता हूँ कि हम कैसे इसकी एंट्री करेंगे, तो मैंने यहाँ पे एक फोल्डर बना लेता हूँ इनवाइस का, यहाँ पे मैं किया कॉपी पाथ, यहाँ पे पाथ सेट कर दूंगा, और टैक्स इनवाइस है, यहाँ पे आपको चाहिए इनवाइस, एक्सेल में चाहिए, एक्सेल में ले लीजिए, एक्सेल में चाहिए, और यहाँ पे कंट्रोल वी पाथ कर दिया मैंने, ठीक है, और एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट हो गया है, परचेज ये रही हमारी, एक्सेल में आके देख लेते हैं। ये देखिए बिल्कुल परचेज हमारा बिल्कुल फॉर्मेट डिजाइन तैयार हो चुका है, ठीक है। ये
थोड़ा सा इसमें अदरवाइज परचेज आपका ये बिल्कुल सही एक्सपोर्ट हुआ है। यहाँ पे पार्टी का नाम बिल्टू वगैरह सब कुछ आ रहा है। इसका नाम आ रहा है ये आपका कंसाइनी, यानी मैंने आपको बताया था परचेजर कंसाइनी कहते हैं उसे। ठीक है। और सप्लायर सेलर। ये थोड़ा सा एक्सपोर्ट होने में दिक्कत किया है। अ, ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सेट कर लेता हूँ, ये कि हमारा बिल्कुल फॉर्मेट है। इसको हटा देते हैं। ये मैंने सेट कर दिया है, ये आपके एक तरीके की बिल्कुल परचेज रेडी हो गई है। जो मोहन एंड कंपनी है, ये उसकी साइनिंग यहाँ पे स्टैंप आ जाएगा। ये उसके डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, ये वर्ड्स में आ चुका है। ये उसके परचेजिंग का है, टैक्सेस वगैरह सारे लगे हुए आ गए हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, एकदम बिल्कुल एक फॉर्मेट परचेज का आ गया है। आप यहाँ पे इसको आराम से इसमें परचेज को इस तरीके से सेव कर सकते हैं, अलग 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 के लिए आप कर सकते हैं। ये एक बिल्कुल फॉर्मेट आपका बना हुआ एक्सपोर्ट हो चुका है, होकर के आ गया है। ठीक है। तो लोग इसके ग्राउंड पे एंट्री डालते हैं, हमने एंट्री के ग्राउंड पे परचेज का इनवाइस बना दिया। आप दोनों में से किसी भी कॉन्सेप्ट पे काम कर सकते हैं, हम अभी उसको भी डिस्कस करेंगे कि क्या हमारे पास इस तरह का इनवाइस आएगा, उसके भी पे हम एंट्री कैसे डालेंगे। बिल्कुल इनवाइस और एंट्री बिल्कुल एकदम वैसी ही होगी जैसे आप एंट्री से परचेज डाल रहे हैं, चाहे परचेज से आप एंट्री डालें। तो इसी तरीके से वन बाय वन अभी हम दो चार क्लास में परचेज की एंट्री की प्रॉपर करेंगे। तो इससे हमारा बिल पेबल हो जाएगा, फिर सेल करेंगे तो बिल रिसेबल हो जाएगा। तो इस तरीके से बने रहिए आपकी अपने यूट्यूब चैनल पे, ई लर्निंग एकेडमी वाले पे। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।